आप सभी का श्रेष्ठ अभी क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग बीजांड पर बात करने वाले हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में बीजांड पर आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं जो कि आप इस क्लास के माध्यम से बहुत ही सरलता पूर्वक उन प्रश्नों को हल कर सकोगे। चलिए, यहाँ पर पहला पॉइंट लिखा हुआ है, यह है अंडाकार संरचना होती है। बीजांड कभी भी गोल नहीं होता है, पॉइंट याद रखना है ना। बीजांड सदैव अंडाकार होता है, बीजांड गोल नहीं होता है, पॉइंट याद रखना। परागकण आपका गोल हो सकता है। यह दो सुरक्षात्मक आवरणों से घिरा होता है। आप जब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो वहां पर लिखा हुआ है कभी कभी बीजांड में एक सुरक्षात्मक परत भी होती है ना। लेकिन अभी आपको याद रखना है कि बीजांड दो सुरक्षात्मक परतों से घिरा होता है। मैं फिर बता दे रहा हूं, आप हमारी क्लास पढ़ रहे हो तो अपने पास बीजांड का डायग्राम रख लीजिए, जिससे आपको समझने में बहुत ही सुविधा रहेगी, है ना। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। बीजांड द्वार पर आवरण नहीं पाए जाते हैं, है ना। जहां बीजांड द्वार होता है वहां पर ये आवरण अनुपस्थित होते हैं। इसमें भ्रूणकोश और बीजांडकाय पाया जाता है। बीजांड में आपको भ्रूणकोश और बीजांडकाय देखने को मिलता है। भ्रूणकोश और बीजांडकाय देखने को मिलता है। बीजांड बीजांड ग्रंथ द्वारा बीजांडासन से जुड़ा होता है। ये लाइन बड़ी ध्यान से समझने का प्रयास करिए आप लोग। जो बीजांड होता है वो बीजांड ग्रंथ के माध्यम से बीजांड न्यास से या प्लेसेंटा से जुड़ा होता है। ये भी पॉइंट आपको आना चाहिए। अगला पॉइंट, बीजांड हाइलम द्वारा बीजांड ग्रंथ से जुड़ा होता है। अब कोई पूछे बीजांड ग्रंथ से किसके द्वारा जुड़ा होता है, तो आंसर होगा हाइलम द्वारा। क्या होगा आंसर? हाइलम द्वारा। अगला पॉइंट क्या है, बीजांड द्वार के ठीक विपरीत दिशा में, जहां तुम्हारा बीजांड द्वार होता है उसके ठीक विपरीत ऊपर की तरफ देखिए, यदि आप बुक लिए हो तो, है ना। तो बीजांड द्वार के ठीक विपरीत दिशा में निभाग अर्थात चलाजा पाया जाता है। कहां पाया जाता है? बीजांड द्वार के ठीक दूसरे सिरे पर आपको निभाग चलाजा देखने को मिलता है। निषेचित बीजांड से ही बीज बनता है। जो बीजांड होता है वो निषेचन के उपरांत बीज का रूप ले लेता है। ये भी पॉइंट आपको अच्छे से आना चाहिए। बीजांड अंडाशय में पाया जाता है। जो पुष्प होता है, पुष्प में जो अंडाशय होता है उसके अंदर बीजांड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बीजांड पाया जाता है। बीजांड को गुरु बीजाणुधानी कहा जाता है। इस सब थोड़ा याद रखना, आपके एग्जाम में आता है गुरु बीजाणुधानी करके, तो छात्रों को बड़ी समस्या हो जाती है गुरु बीजाणुधानी क्या है। तब भी आप ये सारे पॉइंट लिख सकते हो, ठीक है। तो बीजांड को गुरु बीजाणुधानी कहा जाता है। अगला पॉइंट क्या है, बीजांडकाय का अतिरिक्त उभार रफे कहलाता है। आप देखना एनसीईआरटी में रफे का जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन मैं आपको अगली क्लास में आपको बीजांड का डायग्राम दे दूंगा, ठीक है। तो वहां पर जो बीजांड काय होता है ना, बीजांड काय होता है उस पर एक अतिरिक्त उभार होता है। जो निभाग होता है, निभाग के जस्ट ऊपर देखना, वहां पर एक अतिरिक्त उभार होता है ना। किसी ना किसी बुक में मिल जाएगा आपको, है ना। यदि एग्जाम्पल बुक है कोई तो उसमें देखिए, है ना। तो उसे हम रफे कहते हैं। तो रफे भी देखने को मिलता है। सॉरी, फिर क्या लिखा हुआ है, बीजांडकाय में भोज पदार्थ का संग्रह होता है। जो बीजांडकाय होता है उसमें भोज पदार्थ का संग्रह होता है। ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। बीजांडकाय सदैव 2n होता है। कैसा होता है? द्विगुणित होता है। साइकस का बीजांड सबसे बड़ा होता है ना। यदि आपसे कोई पूछे कि पादप जगत में किसका बीजांड सबसे बड़ा होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए साइकस का। किसका? साइकस का। आइए अगला पॉइंट क्या है, एक बीजांड में एक भ्रूणकोश होता है। क्या होता है? एक बीजांड में एक भ्रूणकोश होता है। ये भी बात अच्छे से आनी चाहिए। एक बहुत अच्छा पॉइंट लिखा हुआ है कि बीजांड कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए 6 प्रकार के। कौन कौन? एक होता है आर्थोट्रोपस, दूसरा होता है एनाट्रोपस, तीसरा होता है हेमी एनाट्रोपस, चौथा होता है एम्फीट्रोपस, और पांचवा होता है कैम्फेलोट्रोपस, और आपका छठवां होता है सिरसिनोट्रोपस, ठीक है। यहां पर एम्फीट्रोपस जो होता है ये घोड़े की नाल के समान संरचना रखता है। ये घोड़े की नाल के समान संरचना रखता है। और एक पॉइंट, अंतिम पॉइंट और है, बीजांड द्वार से परागलिका प्रवेश करती है ना। बीजांड के अंदर
जो परागलिका प्रवेश करती है वो कहां से प्रवेश करती है? बीजांड द्वार से। तो बीजांड द्वार से ही परागलिका प्रवेश करती है। यदि आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।